कभी तुमने जेएस कोड करते हुए सोचा है ये वार, लेट, कॉन्स्ट किस काम के हैं और ये नल, अनडिफाइंड, नैन कौन से एलियंस हैं? भाई अगर तुम वेरिएबल्स इन डेटा टाइप्स को गलत समझ गए ना तो पूरा जावास्क्रिप्ट का बेस हिला हुआ रहेगा। लेकिन अगर आज तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो तुम्हारा जेएस का फाउंडेशन बिल्कुल बुलेट प्रूफ हो जाएगा। सोच के देखो, तुम्हारे रूम में एक अलमारी है, उसमें कपड़े रखते हो या बुक्स या स्नैक्स छुपा के। बस जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स वही अलमारी ही है, एक जगह जहाँ तुम डेटा को स्टोर करते हो। अब जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के कपड़े या स्नैक्स या फिर वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो। वार, सोचो तुम्हारी अलमारी में लॉक ही नहीं है, कोई भी उसे खोलकर तुम्हारे कपड़े उठा के पहन लेता है, ये स्कोप का प्रॉब्लम है। फिर दूसरा लेट, तुम्हारे रूम का की तुम्हारे पास ही है और स्कोप भी उसका फिक्स्ड है। कपड़े और अलमारी अब बस तुम्हारे रूम में ही विजिबल और लॉक्ड है, जिसे बस तुम ही खोल सकते हो रूम में जाके। और उसके बाद आखिरी में आता है कॉन्स्ट। अलमारी का एक नाम भी है जो कि फिक्स्ड है, एक बार जो नाम दे दिया बदल नहीं सकते, लेकिन अंदर का सामान ज़रूर बदल सकते हैं और इसे हम जल्दी ही एक ट्विस्ट के साथ देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल पर ध्यान दो। अब सोचो तुमने अलमारी में स्नैक्स नाम का ड्रॉर बना के उसमें चिप्स रखा। अब तुम बोल रहे हो चिप्स को चेंज करके कुरकुरे रख दो, तो जावास्क्रिप्ट बोलता है नहीं भाई ये कॉन्स्ट है, नाम फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता है। पर रुक जाओ, तुम सोचोगे कॉन्स्ट के अंदर का डेटा बदल नहीं सकता, ये तो समझ में आया, लेकिन मैंने पहले ही ये कॉन्स्ट अरे बनाया था और उसमें पुश करके नए एलिमेंट्स को ऐड किया था जैसे चिप्स या अदर स्नैक्स, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? बस यही वो ट्विस्ट है जो हमें ले जाता है प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस टाइप्स के कॉन्सेप्ट पर। अब अभी हमने देखा कि कॉन्स्ट का नाम चेंज नहीं होता, लेकिन एक अरे बना के उसमें चीज़ें ऐड हो गई हैं। भाई ये कैसे? इसका जवाब मिलता है जब तुम समझोगे जावास्क्रिप्ट के डेटा के 2 अलग अलग टाइप होते हैं। पहला प्रिमिटिव टाइप्स। सोचो तुम अपने डायरी में पेन से लिख रहे हो। अब एक बार जो तुमने लिख दिया वो बस लिख दिया, कॉपी करने का मतलब एक नया पेज बनाना पड़ेगा। ये होता है प्रिमिटिव टाइप, मतलब एक बार जो लॉक कर दिया वो चेंज नहीं होगा, उसके बस दूसरे कॉपीज बन सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव टाइप्स कुछ इस प्रकार के हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग इंट। और इसे हम कोड में भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ए चेंज होके 5 से 10 नहीं बना क्योंकि वो 10 कॉपी बन के दूसरी जगह पे स्टोर हो गया है। अब सोचो तुम्हारे स्कूल में एक व्हाइट बोर्ड है, सबको एक ही व्हाइट बोर्ड का एड्रेस पता है, अगर कोई उसमें कुछ लिख दे सबके लिए चेंज हो गया। ये होता है रेफरेंस टाइप, और रेफरेंस टाइप्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने एक अरे बनाया, अरे 1, और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करी। उसके बाद हमने एक दूसरा अरे क्रिएट किया, अरे 2, और उसे पहले वाले अरे के इक्वल डिक्लेयर कर दिया। अब जब हम कोई भी नया एलिमेंट अरे 2 में पुश करते हैं, जैसे यहाँ मैंने 4 को अरे 2 में पुश किया, तो वो नया एलिमेंट हमें अरे 1 में भी देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम व्हाइट बोर्ड या फिर मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे थे। समझ लो भाई, प्रिमिटिव मतलब अपनी कॉपी, रेफरेंस मतलब सबका शेयर्ड ग्रुप प्रोजेक्ट। और ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर गलती करोगे तो सबको डांट पड़ेगी। और हाँ, जब तुम इनके टाइप्स को प्रैक्टिकली कोड में चेक करने की कोशिश करोगे, जावास्क्रिप्ट कभी सच बोलता है, कभी उल्टा जवाब देता है। और ये होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर का खेल, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो अब जब तुमने समझ लिया है कि प्रिमिटिव और रेफरेंस अलग अलग हैं, तो अब एक ऑब्वियस सा सवाल आता है, भाई कैसे पता करें कि कोई वेरिएबल प्रिमिटिव है या रेफरेंस? और जावास्क्रिप्ट का टाइप ऑफ ऑपरेटर यहाँ काम आता है। अब सोचो तुम किसी से पूछते हो तुम कौन हो, वो कहता है मैं नंबर हूँ या फिर मैं स्ट्रिंग हूँ। टाइप ऑफ भी वैसे ही काम करता है, मतलब किसी भी वेरिएबल के साइड में अगर टाइप ऑफ लगा दो तो उसका टाइप पता चल जाता है। लेकिन ये कभी कभी फुल स्कैम भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप ऑफ नल का आउटपुट ऑब्जेक्ट आता है। अब ये क्या है? भाई ये तो पुराना जावास्क्रिप्ट का बग है। नल एक्चुअली प्रिमिटिव है, लेकिन टाइप ऑफ का पुराना सिस्टम उसको गलती से ऑब्जेक्ट बोलता है। और ये बग अब इतना पुराना हो गया है कि इसको सुधारना मतलब अपना दिमाग खराब करना। तो ये था पहला स्कैम, और ये रहा दूसरा वाला। नॉट अ नंबर वेरिएबल को भी नंबर ही बोलता है हमारा प्यारा जावास्क्रिप्ट, क्योंकि NaN भी नंबर टाइप का ही एक स्पेशल वैल्यू है जो बस इनवैलिड मैथ का रिजल्ट होता है। तो ये है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के कुछ स्कैम जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। लेकिन वाई शुड यू केयर, राइट? तो सुनो, टाइप ऑफ यूजफुल ज़रूर है, लेकिन हर सिचुएशन में 100% सही नहीं है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट टाइप चाहिए, स्पेशली अरेज या नल के, तो तुम array.isArray मेथड या दूसरे मेथड्स को यूज़ कर सकते हो टाइप्स पता करने के लिए। तो अब जब तुम फाइनली टाइप्स को भी समझ गए हो तो अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे तो तुमसे बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन कभी कभी ज़बरदस्ती तुम्हारे डेटा को चेंज कर देता है। और यही होता है टाइप कन्वर्जन का खेल, जो कभी इम्प्लिसिट होता है, कभी एक्सप्लिसिट। और यहाँ गलती हुई तो हो गया तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट। तो अब तुम्हारे पास एक फॉर्मल शर्ट है,
किसी पार्टी में जाना है तो तुम शर्ट पे टाई पहनते हो और तुम थोड़ा फॉर्मल लगने लग जाते हो, पर अगर तुम बीच पर जा रहे हो तो तुम शर्ट उतार के टी शर्ट पहनते हो, जिसे तुम अब कैजुअल लग जाते हो। अब कपड़े बदलने की तरह जावास्क्रिप्ट में भी वैल्यूज अपना टाइप बदल सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से। और इस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ डिटेल में, तो तुम उस वीडियो को भी चेकआउट ज़रूर करना। तो सबसे पहले आता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये वही है जब जावास्क्रिप्ट तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा आउटफिट चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 5 एक स्ट्रिंग है और JS ने प्लस देखा इसलिए 2 को भी स्ट्रिंग बना दिया। मतलब जावास्क्रिप्ट ने बोला पार्टी में आए हो, चलो सूट पहन लो। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ JS ने माइनस देखा और उसका मूड अलग था, बोला बीच पे जा रहे हो, चलो कैजुअल बन जाओ, और स्ट्रिंग 5 को नंबर में चेंज कर दिया। तो ये है इम्प्लिसिट कन्वर्जन का खेल, जिसमें JS खुद डिसाइड करता है कि डेटा टाइप्स को चेंज करने की ज़रूरत है तो बस कर दो। और फिर आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये वही है जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि आउटफिट कब चेंज करना है। अब यहाँ तुम कंट्रोल में हो, तुमने बोला मुझे अब नंबर बनाना है या मुझे स्ट्रिंग बनाना है, और इस तरह अपने हिसाब से तुम डेटा टाइप्स को सेट कर सकते हो, जो कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि वैल्यूज़ भी आउटफिट चेंज कर सकती हैं। पर अब सवाल आता है कि अगर एक वैल्यू के पास कोई आउटफिट ही ना हो, जैसे नल या अनडिफाइंड, तो वो कैसे बिहेव करेगी। तो आओ इसे भी देख लेते हैं। तुम्हारा दोस्त JS भाई हिमसेल्फ तुम्हारे घर आता है। तुम कुछ खाने पीने के लिए अपना फ्रिज खोल के देखते हो तो दिखा कि एक शेल्फ तो बिल्कुल खाली है। अब खाली होने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, अनडिफाइंड शेल्फ, मतलब तुमने उस शेल्फ का नाम ही नहीं रखा, मतलब वो शेल्फ है पर तुमने डिसाइड ही नहीं किया कि उसमें रखना क्या है। और दूसरा होता है नल शेल्फ, तुमने शेल्फ का नाम लिख दिया है पर जानबूझ के उसमें कुछ नहीं रखा, मतलब तुम कह रहे हो भाई ये शेल्फ है पर मैं इसे खाली ही रखना चाहता हूँ। यही है अनडिफाइंड और नल का खेल। आओ इसे प्रैक्टिकल कोड में भी देख लेते हैं। यहाँ बॉक्स 1 में तुमने वैल्यू ही असाइन नहीं की, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बोलता है अनडिफाइंड है ये। और वहीं बॉक्स 2 में तुमने क्लियरली लिख दिया कि वैल्यू नल है, मतलब जानबूझ के एम्प्टी रखा हुआ है। तो आई होप कि तुम इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया से समझ गए होगे। तो फाइनली अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। अब असली मज़ा तब आएगा जब इस डेटा को बार बार चलाना हो, घुमाना हो और उनके साथ खेलना हो। और वही एंट्री होती है नेक्स्ट एपिसोड की, जिसमें हम लूप्स और अरेज के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी जावास्क्रिप्ट समझने लायक बना दिया हो तो JS भाई की इज्जत रख लेना और एक लाइक कर देना। कमेंट्स में अगर कोई डाउट हो तो वो छोड़ देना और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल बजा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।